ना आ रिया है ना जा रिया है, खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। अभी देखो, मैं किसी के रंग में भंग, मेरा मतलब उर्दू की कहावत है ये, मैं किसी का खराब नहीं करूंगा, मजाक किरकिरा नहीं करूंगा, इंजॉय करना है कर लो। पहले रियल एस्टेट वालों को समझाता रहा कि तुम्हारे साथ अच्छी नहीं होगी, और आज आप देखो ख्वार होते फिर रहे हैं। यहां हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए तड़पते हैं IMF के सामने। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब और आर्मी चीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर गए, जिसके नतीजे में कौम को ये खुशखबरी मिली है कि UAE और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 25 अरब डॉलर्स के मुआहदे तय पाए हैं। पैसा ही पैसा होगा। इन मुआहदों को पाकिस्तान की बीमार मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका भी करार दिया जा सकता है। लेकिन एक सेकंड, एक हमारे बहुत सारे नाजरीन की तरफ से एक तशवीश है कि UAE ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे जो पता लगा वो है 15 से 17 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं शेख मोहम्मद। यार अगर इतनी भी हो जाए तो बड़ी है। मेरा ख्याल है कि वो 25 कह रहे हैं तो 15 भी कर दें तो काफ़ी है। बड़ी बात है। कोई तरीका है भीख मांगने का? नासिर अली शाह बुखारी साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, ये जो सरमायाकारी है पाकिस्तानी मईशत के लिए किस कदर अहम है, ख़ासतौर पे इस वक्त में, और इसके क्या समरात हासिल होंगे? जी, ये देखिए कि इसको सियाको सबाक के साथ देखना होगा, क्योंकि SIFC जो है जब कायम हुआ था शहबाज शरीफ साहब की और आर्मी चीफ की मुश्तरका कोशिशों से, उसके बाद ये बात तय थी कि इसके लिए जो स्टेप्स लिए जाएंगे, जो उसका मकसद था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी जो है उसको किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है, उसके सिलसिले में जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स की ज़रूरत थी और जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम की अहमियत थी उसको समझते हुए जो है एक 5-6 माह की एक मुस्तकिल कोशिश की गई, और उसका जो समरात हैं वो यकीनन निगरान दौर में हमें नज़र आ रहे हैं। और आने वाली हुकूमत जो है ख़ास तौर पे इलेक्शंस के बाद हमें यकीन है कि ये समरात जो है इसके मजीद कई फ़वाइद हासिल होंगे। ये स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, ये वो ठीक है, ये खुशियां मना रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं, लेकिन एक बैनुल अक़वामी मफरूज़े की बुनियाद पर आपसे बात कर रहा हूँ, एक बैनुल अक़वामी माहिर का यही सवाल बुनियादी तौर पर होगा कि आपकी GDP जो है वो नियर टू ज़ीरो है, आपकी GDP जो है नियर टू ज़ीरो है, और स्टॉक मार्केट जो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी होती है। वो ये कहते हैं कि अगर GDP ना बढ़ी हो स्टॉक मार्केट बढ़ ही नहीं सकती। क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं? माजी में आपको पता है 4-5 दफे ऊपर ले गए, उसके बाद खून में नहा गए स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी जब तक ये डंडा है चलता रहेगा, जिस वजह होगा इलेक्शन होंगे, कोई हंगामा आ रही होगी, कोई बड़ा झटका लगेगा, तो आप ये देखिएगा कि एक बड़ा खदशा पैदा हो जाएगा। तो मेरा कहना है इसको भी जहन में रखें। माजी में आपने देखा कि कई मरतबा बहरान आए, क्रैश हुआ, उसके बाद इंक्वायरी कमेटी बनी, ऑडिट हुए, बड़ा रिपोर्ट उसको दफन कर दिया। तो ये बड़ा खतरनाक सो है, इस पर जरा सा खौफ आना चाहिए और आता है। एक हमारे बहुत सारे नाजरीन की तरफ से एक तशवीश है कि UAE ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए। जो UAE है उसमें दुनिया से के 196 ममालिक के लोग रहते हैं, 196 ममालिक के लोग रहते हैं। उनमें पाकिस्तानी जो हैं वो 1.7 मिलियन पाकिस्तानी हैं, यानी कि 17 लाख के करीब पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं। अब होता यह है उमर साहब के बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल एजेंट के ज़रिए वीज़ा अप्लाई करते हैं और स्किल्ड वीज़ा अप्लाई करते हैं। कोई मेसन है, कोई कंस्ट्रक्शन के किसी और शोबे से जुड़ा हुआ है, कोई शीशे का काम करता है, कोई बहुत सारे काम हैं। और हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनका भी एक प्रोफेशन है, वो भी पैसे कमाते हैं ऐसे लोगों से। अब वहाँ पे UAE में क्या हो रहा है, UAE की उनकी बाकायदा ह्यूमन रिसोर्स की एक मिनिस्ट्री है जो कि उनका एक डाटा है, जो कि डाटा रखते हैं कि उनके पास हर एक स्किल का कितना बंदा मौजूद है और कितने बंदे जॉब के ऊपर हैं, कितने बंदे जॉब के बगैर हैं। हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनकी भी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। हमारे लोग बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, कोई मिल के यूनियन बाजी भी कर लेते हैं, जो जिस तरीके से हैं। तो उसका भी असर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मॉनिटर करती है। या इवन सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप किसी भी एक मुल्क के बारे में आप उसको क्रिटिसाइज़ करने लग पड़े, यानी कि पाकिस्तानी अगर बैठ के किसी भी मुल्क को क्रिटिसाइज़ करने लग पड़े, तो हर मुल्क का एक मैकेनिज़्म है कि वो देखता है कि इनकी नेशनल थिंकिंग हमारे बारे में क्या है। UAE पाकिस्तानियों को होस्ट कर रहा है,
ابھی بھی مشکل وقت میں اس نے پاکستانی اچھا اعزاز، یہ معاملہ نا پچھلے دنوں بھی آیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے سیکٹری ہیں او پی ایف کے، اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے، اور انہوں نے کوئی ادھر نا کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کی، پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ آئے، اور انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب میں جو کوئی بکاری ملتے ہیں ان میں سے 80 سے 90% جو ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں، تو وہ کافی اس پہ ہیڈ لائنز بنی. تو میں اس ٹائم کوئی لوگوں سے پتہ کر رہا تھا، کوئی سعودی عرب میں بھی جنہوں نے تعینات رہے ہیں یا یو اے میں بھی تعینات رہے ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا جی بکاری تو ہمارے ہیں، یہ تو ہمارا ایک ویسے ہم نے نیشنل کریکٹر بھی بنایا. ویڈیوز آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ، جو لوگ صفا مروہ کے جہاں پہ دورہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ جگہ جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا افسوس ہوتا ہے بتاتے ہوئے کہ وہ پاکستانی ہیں. آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 814 پوائنٹس کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس نے 60,500 پوائنٹس کی بلند ترین سطح بھی عبور کر لی ہے، کیونکہ مفاہمی جو یادداشتیں ہیں ان پر جو دستخط ہیں وہ ہونے کے ساتھ ہی اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. اب غور طلب بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ سب نگراں حکومت میں ہو رہا ہے، ذرا غور کریں. جبکہ سیاسی ماحول میں شدید گرما گرمی بھی ہے. ملک کے سارے معاشی حالات ٹھیک ہو چکے ہیں، اور آئی ایم ایف بھی ہم سے خوش واپس گئی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جو تاریکی کے بادل پاکستان کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے یہ سب اب چھٹ چکے ہیں. ہمارے بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ ایسے خوشی سے ناچ گانا کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف میڈیا پر اور پروگراموں میں آ کر ایک دوسرے کو بھی شاباشیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے تو کمال کر دیا، معیشت ٹھیک ہو گئی.